स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी का चैप्टर 1.14 होने वाला है और इसमें हम देखने वाले हैं ISO OSI डेटा लिंक लेयर के बारे में। इसके पहले हम जो OSI के 5 लेयर्स हैं वो हमने देख लिया था, आपको शायद से ध्यान में होगा। अगर आप उन लेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ रहेगा। और इसके बाद अभी हमें डेटा लिंक लेयर देखना है और डेटा लिंक लेयर के दो जो सब लेयर्स हैं, ओके, वो हमें देखना है। एक हो गया हमारा LLC और दूसरा हो गया हमारा मैक। देखो, डेटा लिंक लेयर हमारा क्या है? डेटा लिंक लेयर हमें ये बताता है हमें कि हमें जो फिजिकल मीडिया है, ओके, ये जो हमारा फिजिकल मीडिया जो भी वायरिंग वगैरह है उनको हमें कैसे एक्सेस करना है और हमारा जो फाइनल रॉ डेटा होगा वो हमें किस तरह से उस मीडिया के ऊपर भेजना है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि मैक एड्रेस की क्या इंपॉर्टेंस है, IP एड्रेस के होते हुए हमें मैक की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी देखो, सबसे पहले हम एक एग्जांपल पे आ जाते हैं। मान लो आपको पता होगा, आधार कार्ड के बारे में पता है, तो आधार कार्ड एक यूनिक नंबर रहता है, ठीक है ना, जो हर एक इंसान को ये नंबर एक मिला हुआ रहता है। हर एक देश के जितने भी नागरिक हैं उनको ये नंबर मिला रहता है, राइट। मान लो ऐसा रहता कि ये नंबर कोई भी आदमी बैठा बनवा सकता था, ठीक है, मतलब कि मेरा जो आधार नंबर है वो कोई और भी वो उसी आधार नंबर के अगेंस्ट में बनवा लेता, आधार कार्ड बनवा लेता उसी आधार नंबर के हिसाब से, ठीक है ना, वही आधार नंबर कोई और भी बनवा लेता। और मान लो गवर्नमेंट स्कीम बना रही है, ठीक है, कि इस आधार कार्ड के जितने भी बंदे हैं उनको हम 5000 रुपीज़ देंगे। जस्ट समझो, ठीक है, इस आधार नंबर के अगेंस्ट में जितने भी नंबर हैं लोग हैं उनको हम 5000 रुपीज़ देंगे। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी बंदा वो आधार नंबर बनवा लेगा और पहुंच जाएगा गवर्नमेंट के पास कि भाई मुझे मेरा क्लेम दे दो, राइट। अभी यहाँ से हम आते हैं IP एड्रेस के बारे में। IP एड्रेस कुछ इसी तरह का नहीं है, आप सोचो तो कोई भी ले सकता है, कोई भी असाइन कर सकता है अपने आप को एक कोई भी IP एड्रेस। प्राइवेट रेंज का मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिक रेंज का जो भी IP एड्रेस है, ठीक है ना, वो आपको ISP प्रोवाइड कराती है। बट प्राइवेट रेंज की जो भी एड्रेस है वो तो हम किसी भी डिवाइस को एलोकेट कर सकते हैं या कोई भी डिवाइस ले भी सकता है। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि ये मान लो स्विच है, ये स्विच से अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है, राइट। ये स्विच से ये एक डिवाइस कनेक्टेड है, 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 और यहाँ पर फाइनली क्या कनेक्टेड है, हमारा राउटर, राइट। तो ये मान लो कोई होस्ट A है हमारा और इसे राउटर को कोई पैकेट भेजना है। मान लो कि राउटर का एड्रेस है तुम्हारा 10.10.10.1 10.1, इसका लास्ट का मैं सिर्फ ले रहा हूँ, लास्ट का सिर्फ 2 ऑक्टेट जो है वो ले रहा हूँ, ठीक है। 10.1 इसका एड्रेस है और इसका एड्रेस है मान लो 10.10, राइट। इसका एड्रेस है हमारा क्या, 10.10। तो अगर इसे कोई पैकेट इसे भेजना हो तो 10.1 को ये कैसे पहचानेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेगा। अभी अगर ये पूछेगा कि 10.1 कौन है, राइट, तो इसके पास एक ऐसा एड्रेस तो होना चाहिए ना जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई हम कर पाए। इस नेटवर्क पर हम यूनिकली आइडेंटिफाई अगर कर सकते हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। 10.1 ये IP एड्रेस तो कोई, तो मैक जो है हमारा है यूनिकली आइडेंटिफाइड नंबर। कोई भी, ये 48 बिट का होता है, ठीक है ना, ये 48 बिट का होता है और हर एक डिवाइस के ऊपर आता है। ये 48 बिट का होता है, ओके। और हर डिवाइस के ऊपर आप चाहे एक लैपटॉप परचेस करो, मोबाइल परचेस करो, टैबलेट परचेस करो, एक राउटर परचेस करो, कुछ भी आप परचेस करो, उसमें एक यूनिक मैक एड्रेस जरूर रहेगा। और वो मैक एड्रेस जो आपको मिलेगा वो दुनिया में किसी और डिवाइस के ऊपर प्रिंटेड नहीं होगा, ओके। तो अभी देखो, अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं। मान लो कि मुझे एक पैकेट भेजना है, कुछ भी एक पैकेट है, ठीक है, जो कि मुझे भेजना है राउटर के पास। इसका एड्रेस है 10.10, इसका एड्रेस है 10.1। अभी मान लो ऑब्वियसली कोई दूसरे नेटवर्क पर अगर मुझे भेजना हो तो कल लास्ट क्लास में आपको मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे बताया था, राइट। आप लोगों को अगर याद होगा तो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है कि अगर मान लो कि मैं कोई ऐसा पैकेट भेजना चाह रहा हूं जो कि मेरे नेटवर्क का नहीं है, अगर इस सिस्टम को लग रहा है कि ये मेरे नेटवर्क का नहीं है कोई पैकेट, वो किसी दूसरे नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है, तो वो किसको भेजेगा, वो भेजेगा अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को। अभी मान लो हम इस सिनेरियो में आते हैं कि इसे डिफ़ॉल्ट गेटवे को एक पैकेट भेजना है, राइट। तो अभी क्या करेगा ये डिफ़ॉल्ट गेटवे को पैकेट कैसे भेजेगा। ये सबसे पहले क्या करेगा ना, ये एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। मैं स्लो एंड स्टडी हर कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को, धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ सीखेंगे। ये एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, इसका पूरा नाम है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करेगा ना, ये देखो, ये पूरे नेटवर्क पर क्वेरी करेगा कि अच्छा आई वांट टू फाइंड 10.1 कौन है। ये 10.1 को मैं खोज रहा हूँ, 10.1 कौन है। अभी जो भी 10.1 होगा ना वो अपना मैक एड्रेस रिटर्न में अपना भेजेगा,
कि मैं हूँ 10.1। 10.1 जब भी भेजेगा ना, अपना रिक्वेस्ट भेजेगा, ये आर्प का मतलब ये है कि मेरे पास आईपी एड्रेस है, मुझे मैक एड्रेस चाहिए। आई हैव आईपी एड्रेस, मुझे चाहिए क्या, मैक एड्रेस। तो ये जब ये रिक्वेस्ट भेजेगा तो अभी देखो हर डिवाइस के पास वो रिक्वेस्ट जाएगा। यहाँ पर देखो इस जगह पर क्या हो जाएगा ना, ये जब भी पैकेट भेजेगा, आर्प क्या है ना, ये ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट मतलब क्या कि ये सभी के लिए होता है। ये अभी मान लो कि यहाँ पर पहुंचेगा ना, तो स्विच के सिर्फ इस पोर्ट को छोड़कर ये बाकी हर एक पोर्ट पर जाएगा, ये हर एक पोर्ट पर जाएगा ये मैसेज। और जिस पोर्ट से मान लो ये राउटर है ना, राउटर रिस्पॉन्स करेगा, बोलेगा कि हाँ मैं हूँ 10.1, ठीक है ना, और ये रहा मेरा मैक एड्रेस। तो स्विच क्या करेगा, स्विच भी इसको ना अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेगा कि अच्छा 10.1 मेरा इस पोर्ट से कनेक्टेड है। ये ध्यान में रखना ये कंसेप्ट। स्विच क्या करेगा, जैसे ही स्विच के पास रिस्पॉन्स आएगा, स्विच क्या करेगा, स्विच इसको अपने डेटाबेस में सेव कर लेगा। ठीक है, इसको आप आर्प डेटाबेस बोल सकते हो या मैक डेटाबेस बोल सकते हो। चलो मैं आपको दिखाता भी हूँ वो डेटाबेस, पहले ये देख लेते हैं। तो ये डेटाबेस जो है, ठीक है ना, ये बोलेगा क्या कि अच्छा ठीक है, मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ, सो दैट नेक्स्ट टाइम से जब भी मेरे पास कोई पैकेट आए ना इसके लिए 10.1 के लिए, तो मुझे पता हो कि 10.1 कहाँ पर है। स्विच इसको अपने पास सेव कर लेगा और रिप्लाई इसके पास भेज देगा, ये भी अपने पास इसको सेव कर लेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आर्प का जो डेटाबेस रहता है ना, वो बहुत देर तक रहता नहीं, स्टोर नहीं रहता है। ओनली 5 मिनट के लिए वो ना स्टोर रहता है। किसी भी सिस्टम में वो ना 5 मिनट के लिए स्टोर रहता है, उसके बाद उसको इरेज कर दिया जाता है। क्यों जानते हो? क्योंकि ये जो आईपी की जो बाइंडिंग है ना, ये आईपी तो चेंज भी हो सकता है ना। अभी मैंने 10.1 इसको रखा, अभी मैं कॉन्फ़िगर कर दूंगा कि इसको 100.1 कर दूंगा अगर, तो ठीक है। इसलिए ये डेटाबेस परमानेंट नहीं होता, ये डेटाबेस टेम्पररी होता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि डिवाइसेस भी तो निकल सकते हैं। अभी मैं इस केबल से अगर डिवाइस को इस डिवाइस को निकाल के कोई दूसरा डिवाइस यहाँ पर पुट कर देता हूँ, फिर मुझे आपको ये समझाना था कि यहाँ क्या हुआ, एक आर्प हुआ, आर्प से क्या पता चला, मुझे मैक एड्रेस पता चला, इस सिस्टम को क्या पता चला, मैक एड्रेस पता चला। तो ये जब भी लोकल डेटा कुछ भी भेजेगा ना, ठीक है, लोकल जब भी कुछ भी भेजेगा, लोकल नेटवर्क पर कुछ भी अगर जाएगा, ठीक है ना, वो मैक एड्रेस के थ्रू जाता है। वो हमारा उसके लिए क्या जरूरत है, हमें मैक की। यहाँ पर हमें ना किसी और प्रोटोकॉल की सीरियसली जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो कोई ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि ओनली मैक को यूज करे। तो अभी तक देखो अपर लेयर के जितने भी प्रोटोकॉल हम देख रहे थे, अगर हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी के बारे में भी देख रहे थे जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर लाई करता है, तो वो क्या है, वो मेरा होस्ट टू होस्ट, ये मतलब कि ये मेरा सेंडर अगर है और ये अगर रिसीवर है हमारा, तो वो इनके बीच की कम्युनिकेशन पर ध्यान देता है, राइट। आईपी भी वही काम करता है। आईपी में अगर आप देखोगे ना, सोर्स आईपी, इसका सोर्स आईपी रहेगा, और डेस्टिनेशन आईपी अगर आप देखने जाओगे ना, तो इसका डेस्टिनेशन आईपी आएगा। लेकिन नेटवर्क में कम्युनिकेशन क्या ऐसे होता है? नहीं ना। कम्युनिकेशन कैसे होता है, यहाँ से सबसे पहले पैकेट यहाँ पर जाएगा, यहाँ से यहाँ पर जाएगा, यहाँ से यहाँ पर जाएगा, देन फाइनली यहाँ से यहाँ पर जाएगा। तो कोई ऐसा प्रोटोकॉल भी तो होना चाहिए जो कि इस डिलीवरी को इंश्योर करे कि ये डिलीवरी मेरी प्रॉपर हो रही है। अगर ये डिलीवरी मेरी प्रॉपर नहीं होगी तो ऊपर लेयर के जितने भी प्रोटोकॉल है वो रखे रह जाएंगे, उनका कोई काम नहीं होने वाला है। तो हमारा जो डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर मेरा होस्ट नोड टू नोड डिलीवरी पे काम करता है। ये ध्यान में रखना, डेटा लिंक लेयर नोड टू नोड डिलीवरी पे काम करता है। ये ना मतलब कि फाइनली यहाँ से यहाँ तक की डिलीवरी पे काम नहीं करता। अभी चलो सबसे पहले ना आपको आर्प टेबल दिखाता हूँ मैं। तो देखो जब भी आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आओगे और आप ये कमांड टाइप करना, आर्प स्पेस उसके बाद -a, ओके। ये देखो ये आपको ना मैक टेबल दिखाता है या फिर आर्प टेबल दिखाता है। मैं यहाँ पर जैसे आ रहा हूँ, मेरा नेटवर्क है 43 डॉट, देखो ये मेरा नेटवर्क है, एक मिनट, ये मेरा नेटवर्क है, राइट। ये देख लो, ये मेरे को आर्प टेबल बता रहा है 43.1 क्या है, ये मेरा गेटवे है। गेटवे के अगेंस्ट में देखो मैक एड्रेस दिखाया हुआ है, राइट। और कोई भी डिवाइस अभी इससे कनेक्टेड नहीं, ये सारे मेरे मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट आईपी हैं, ठीक है ना। तो इनको अभी छोड़ दो, ये देखो ब्रॉडकास्ट आईपी, ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट में आर्प का जो रिप्लाई रहता है या फिर ब्रॉडकास्ट एड्रेस FF फिजिकल एड्रेस पर आता है, बट अभी इस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम सिर्फ डिवाइस पर जाते हैं। तो ये देखो मेरा गेटवे जो है, गेटवे का मैक एड्रेस ये दिया हुआ है। आपको ध्यान में होगा मैंने बोला था कि आर्प टेबल परमानेंट नहीं होता है। देखो इस नेटवर्क पर और भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, बट सिंस डिवाइसेस से बहुत देर से मेरा कम्युनिकेशन नहीं हुआ है और मैंने बोला कि 5 मिनट तक मैक्स मेरा टेबल रहता है, तो बाकी डिवाइसेस की लिस्ट इसमें नहीं आ रही है। अभी देखो मैं आपको एक डिवाइस ला के दिखाता हूँ यहाँ पर। अभी देखो मैं यहाँ पर ना, एक डिवाइस है मेरा 43.1110 इसी नेटवर्क पर, मैं इसको पिंग कर रहा हूँ, मेरे को देखो रिप्लाई मिल गया। अभी मेरा आर्प टेबल भी अपडेट हो चुका होगा, मैं देखता हूँ। अभी देखो मैंने फिर से आर्प ए कमांड को यूज किया। ये आर्प ए कमांड ना, ये आप नोट कर लेना, आर्प ए, ये कमांड मैंने यूज किया, ठीक है। और देखो यहाँ पर मेरा ये डिवाइस अपडेट हो गया ना, 192.168.43.110, और ये इसका मैक एड्रेस है,
राइट। तो हमारा लोकल नेटवर्क पर जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें मैक का बहुत बड़ा रोल है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो ये मेरा देखो गेटवे का आईपी हो गया, ये मेरा एक दूसरा डिवाइस है जो इससे कनेक्टेड है उसका आईपी हो गया, और ये उसका मैक एड्रेस हो गया। लेकिन अगर 5 मिनट के बाद अगर मेरा इससे कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये एंट्री क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो देखो बेसिकली डेटा लिंक लेयर क्या करता है, बेसिकली डेटा लिंक लेयर ना ऊपर नेटवर्क लेयर से जब भी हमारा कुछ भी पैकेट आता है, आपको पता है नेटवर्क लेयर में कुछ भी आता है उसको हम पैकेट बोलते हैं। नेटवर्क लेयर का इनकैप्सुलेशन क्या कहलाता है, पैकेट कहलाता है। तो पैकेट आता है तो उसके बाद डेटा लिंक लेयर में ना वो फ्रेम में बनता है, ठीक है ना। ये देखो ये हमारा जैसे पैकेट हो गया, और यहाँ पर क्या लगता है, एक हमारा फ्रेम का हेडर लगता है, और फ्रेम का क्या लगता है, ट्रेलर लगता है। इसमें कुछ कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन होते हैं। यूजफुल इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, एक होता है हमारा सोर्स मैक होता है, देन आफ्टर डेस्टिनेशन मैक होता है। अभी डेस्टिनेशन मैक यहाँ पर क्या होगा, अभी देखो एक कम्युनिकेशन अगर हो रहा है, मान लो ये मेरा होस्ट है, ये किसी राउटर से कनेक्टेड है, ये भी राउटर है, ये भी राउटर है, और ये मेरा दूसरा डेस्टिनेशन है। तो ये जो मेरा आईपी का हो गया, अगर मेरा नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल की मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस होगा ये वाला, इस सिस्टम का एड्रेस होगा मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस। लेकिन अगर मैं मैक की बात करूं, ठीक है, या डेटा लिंक लेयर की बात करूं, तो मेरा ये सिस्टम होगा डेस्टिनेशन, ठीक है। क्योंकि डेटा लिंक लेयर कंप्लीटली मेरा नोड टू नोड काम करता है, ये नोड टू नोड डिलीवरी करता है इस फ्रेम की, मतलब कि यहाँ से यहाँ, देन आफ्टर यहाँ से यहाँ, देन आफ्टर यहाँ से यहाँ, देन आफ्टर यहाँ से यहाँ। आईपी हेडर चेंज नहीं होगा, आईपी हेडर वही रह जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बाद मेरा फ्रेम फिर से ओमिट होगा। ओके, मेरा फ्रेम फिर से चेंज होगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा जो सोर्स मैक है वो इसका आ जाएगा, और डेस्टिनेशन मैक है वो किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। इसके अलावा देखो सोर्स डेस्टिनेशन मैक तो रहता ही है, इसके अलावा यहाँ पर ना फ्रेम चेक सीक्वेंस भी रहता है। फ्रेम चेक सीक्वेंस, या फिर हम अगर मान लो कि फ्रेम में कुछ एरर हुआ, ठीक है ना, तो वो फिर सीआरसी वैल्यू रहता है। सीआरसी वैल्यू से पता चल जाता है ना कि फ्रेम में कोई एरर तो नहीं हो गया। मान लो ट्रांसमिशन में हो सकता है कि फ्रेम में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, तो वो सीआरसी वैल्यू से पता चल जाता है। अभी देखो कैसे पता चलता है फ्रेम सीआरसी वैल्यू से। मान लो कि हमने कुछ भी भेजा, ठीक है, 10101010 कुछ भी भेजा, समझो कि 1000 हमने ये भेजा, ये भेजा मान लो, ठीक है। हम एक रैंडम ना किसी भी नंबर को लेंगे, यहाँ पर एक्चुअली में हैशिंग करते हैं, बट मैं एक जस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे करते हैं। हम रैंडम मान लो 501 लिए, ओके, और इसको इससे डिवाइड किया तो मेरा कुछ भी नंबर आया मान लो, ठीक है, 1.9 समथिंग 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 समथिंग, हमने ये वैल्यू यहाँ पर लिख दिया, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो जो वैल्यू रहेगा और जो मेरा डेटा आएगा उसको फिर से मल्टीप्लाई करके चेक किया जाएगा कि मेरा ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं। अगर ये वैल्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, कि मेरा डेटा जो है उससे छेड़छाड़ किया गया है, या वो डेटा जो मेरे को मिला है वो डेटा सही नहीं था। तो डेटा लिंक लेयर में हमारा क्या हो गया, एक एरर कंट्रोल होता है। हमारा एरर कंट्रोल हमने देख लिया कैसे होता है, सीआरसी वगैरह के थ्रू, ठीक है। तो सीआरसी का पूरा नाम है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो मैंने जस्ट उसका एक तरीका बताया आपको, ठीक है ना, एग्जैक्ट मेथड ये नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये कैसे फंक्शन करता है। फ्लो कंट्रोल, देखो फ्लो कंट्रोल ना ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पर हो ही, ठीक है, बट अभी तो बहुत रेयर ही यूज होता है, बट फिर भी फ्लो कंट्रोल का भी एक ऑप्शन रहता है डेटा लिंक लेयर में। अभी आप बोलोगे कि सर फ्लो कंट्रोल तो हम ट्रांसपोर्ट लेयर में करते ही हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा फ्लो कंट्रोल होता है, डेटा लिंक लेयर में क्या जरूरी है। अभी देखो ट्रांसपोर्ट लेयर जो फ्लो कंट्रोल करता है वो करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट। ये मेरा सोर्स हुआ और यहाँ से डेस्टिनेशन, इसके बीच में फ्लो कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। लेकिन भैया एक चीज बताना, अगर इनके बीच में कहीं पर प्रॉब्लम हो तो क्या वो फ्लो मेंटेन किया जा सकता है, नहीं ना। मेरे को इनके नोड्स के हिसाब से चलना पड़ेगा कि इन नोड्स की क्या कैपेबिलिटी है लेने की। ये कैपेबिलिटी जानना अच्छी बात है कि ये मेरा नोड कितना ले सकता है और ये कितना भेज सकता है, ये जानना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि मेरा, अगर मान लो कि ये तुम्हारा 10 Mbps की स्पीड से मान लो कि तुम्हारा ले सकता है, ठीक है ना, ये 10 Mbps के स्पीड से ले सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा नोड है वो 2 Mbps के स्पीड से ही चल सकता है, ठीक है, ये वाला नोड मेरा। तो क्या फ़ायदा, इस स्पीड से तो हम भेज ही नहीं सकते हैं। तो एक हमारा हो गया फ्लो कंट्रोल। देन आफ्टर नोड टू नोड डिलीवरी हमने देख लिया, राइट। इसके अलावा क्या, ये नेटवर्क लेयर को सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली ये नेटवर्क लेयर को सर्विस प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पैकेट के थ्रू मिलती है, पैकेट के रूप में मिलती है। और ये पैकेट कहाँ पर होता है, पैकेट हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है ना। अभी उसी पैकेट को तो हम डेटा लिंक लेयर के इनकैप्सुलेशन में डालते हैं ना, और उसको ट्रांसमिट करते हैं कहाँ पर, मेरे नेक्स्ट नोड पे। अभी देखो डेटा लिंक लेयर का इतना सारा काम है ना कि इसको 2 सब लेयर में बांट दिया गया। पहला सब लेयर इसका हो जाता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और दूसरा जो सब लेयर है वो हो जाता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल,
राइट। तो देखो सबसे पहले ये जो मैक एड्रेस हम पढ़ रहे थे ना, वो इसी का पार्ट है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल का ही पार्ट है तुम्हारा मैक एड्रेस। तो अभी सबसे पहले हम एलएलसी के बारे में देख लेते हैं। एलएलसी देखो, ये जो पूरा हमारा हायरार्की है ना, देख रहे हो ना, तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर में सबसे ऊपर में हमारा आता है एलएलसी। ठीक है, ऑब्वियसली एलएलसी अगर सबसे ऊपर में आता है तो डेटा नेटवर्क लेयर को सर्विसेज कौन देगा? एलएलसी देगा हमारा। अगर एलएलसी ऊपर में आ रहा है तो एलएलसी तो नेटवर्क लेयर को सर्विसेज देगा। और मैक किसको सर्विसेज देगा? अपनी मैक किससे सर्विसेज लेगा? वो हो गया फिजिकल लेयर हमारा, राइट। मैक इंटरेक्ट करेगा फिजिकल लेयर से, और नेटवर्क लेयर से कौन इंटरेक्ट करेगा? एलएलसी इंटरेक्ट करेगा। तो एलएलसी का काम क्या हो जाता है? पहला काम हो गया मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या है, ये समझ लेते हैं हम। देखो, जब भी ऊपर से इंफॉर्मेशन नीचे आता है तो नेटवर्क लेयर पर अकेला आईपी नहीं है, नेटवर्क लेयर पर अकेला आईपी नहीं होता, इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल होते हैं, आईपीएक्स होते हैं, एप्पल टॉक होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, ऑल्दो आईपी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि हम लोग यूज़ भी करते हैं। इसके अलावा आईपीएक्स भी होता है और एप्पल टॉक वगैरह इस तरह के भी प्रोटोकॉल होते हैं, ये सभी नेटवर्क लेयर पर ही काम करते हैं। तो अभी देखो, कोई तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा डेटा लिंक लेयर को, ठीक है ना, कि या फिर फिजिकल लेयर को, कि हम जो भेज रहे हैं नेक्स्ट जो आने वाला है वो आईपी पैकेट आने वाला है, आईपीएक्स पैकेट आने वाला है, या एप्पल टॉक पैकेट आने वाला है। तो क्या होता है, ये जो यहाँ पर ना, यहाँ पर फ्रेम मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं ना, फ्रेम मल्टीप्लेक्सिंग में हम एक कॉलम लिखते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम लिखते हैं कि जो पैकेट हमारा ऊपर से आ रहा है वो पैकेट क्या है एक्चुअली में, वो पैकेट आईपी है, आईपीएक्स है, या एटी है, ठीक है ना। अभी देखो, चलो इसको भी देख, ये देखो, ये हम लोग का ना वायर सार का पैकेट कैप्चर है, ठीक है ना। हमने पैकेट को कैप्चर किया, जो कि मेरे नेटवर्क से निकल रहा था ना पैकेट, हमने उसको कैप्चर किया, राइट। तो अभी इस पैकेट कैप्चर को अगर हम देखें, ये देखो डेटा लिंक लेयर, ये इथरनेट जो है ना, ये डेटा लिंक लेयर में ही काम करता है, ठीक है ना। ये इथरनेट देख रहे हो ना, ये डेटा लिंक लेयर में काम करता है। जैसे कि तुम्हारा टीसीपी और यूडीपी जो हम देख रहे थे, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। आईपी कहाँ पर काम करता है? नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो ये जो इथरनेट है ना, ये हमारा डेटा लिंक लेयर का कंसेप्ट है। अगर हम देखो इथरनेट हेडर को खोल के देख रहे हैं ना कि इसमें क्या क्या मैसेज है, तो एक फील्ड तुमको नजर आएगा इसका, देखो यहाँ पर टाइप IPv4, ये नजर आ रहा है ना। इसका क्या मतलब कि ये वो वाला इंफॉर्मेशन एक्चुअली में भेज रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ पर क्या है मेरा, ये क्या पेलोड है मेरा, IPv4 का पेलोड है। तो उसी के नीचे जस्ट देखो, अब तुम्हारा इसका इस प्रोटोकॉल में आ जाओ, ठीक है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये वाली ये IP वर्जन 4 जा रहा है मेरा, राइट। ये IP वर्जन 4 जा रहा है, और वही डेटा लिंक लेयर मेरा बता रहा है क्या है, कि नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, IPv4 आ रहा है, ठीक है। तो जब भी मेरा कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन इस तरह से होता है, ठीक है ना, मतलब कि मेरा जब भी सेंडर जो है, सेंडर इस तरह से भेजता है एप्लीकेशन लेयर के थ्रू, प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन, ट्रांसपोर्ट, इस तरह से मेरा कम्युनिकेशन होता है। और जब भी ये पैकेट मेरा, ये हो गया इनकैप्सुलेशन। अभी जब डी इनकैप्सुलेशन होता है, ठीक है ना, मतलब कि जब भी रिसीवर इसको रिसीव करता है, तो सबसे पहले क्या रिसीव करता है? सबसे पहले तो बिट्स वगैरह रिसीव करेगा ना, सिग्नल्स वगैरह रिसीव करेगा, तो वो फिजिकल लेयर पर होता है। उसके बाद ये डेटा लिंक लेयर का हेडर खोलता है। तो ये हेडर जब खोलेगा ना, तो इसे पता चलेगा क्या, कि जो पैकेट है, नेक्स्ट पैकेट जो आने वाला है वो आईपी का पैकेट आने वाला है, या फिर आईपीएक्स का पैकेट आने वाला है। तो ये हो गया मेरा डी मल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या हो गया मेरा, मल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस। जब हम भेज रहे हैं तो नीचे लेवल लेयर के प्रोटोकॉल, नीचे लेवल जो है, उनको क्या पता चलेगा कि हम ये जो जा रहा है, ये जो इनकैप्सुलेशन होने वाला है, वो इनकैप्सुलेशन किसके लिए होने वाला है? आईपी के लिए होने वाला है, या आईपीएक्स के लिए होने वाला है, या फिर किसके लिए होने वाला है, राइट। ये पता चलेगा। और जब ये डी इनकैप्सुलेट होगा पैकेट इस जगह पर, रिसीवर एंड पर, ये रिसीवर एंड हो गया हमारा, ठीक है ना, रिसीवर एंड पे, तो सबसे पहले फिजिकल लेयर खुलेगा, उसके बाद डेटा लिंक लेयर खुलेगा। डेटा लिंक लेयर जब खुलेगा तो एलएलसी में देख के पता चल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट जो हेडर आने वाला है वो आईपी का हेडर आने वाला है, या फिर किसी दूसरे प्रोटोकॉल का हेडर आने वाला है। तो फ्रेम मल्टीप्लेक्सिंग हो गया, ठीक है ना, इंटरेक्शन विथ हायर लेयर और लोअर लेयर, ये तो हो ही गया, राइट। सिंक्रोनाइजेशन एंड फ्लो कंट्रोल, सिंक्रोनाइजेशन एंड फ्लो कंट्रोल दोनों हमारा एलएलसी में ही होता है। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा जो हमारा एरर कंट्रोल है, एरर कंट्रोल सीआरसी, मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया था सीआरसी, वो भी हमारा यहीं पर होता है, एलएलसी में होता है। और ये एलएलसी किसका पार्ट है? मेरा डेटा लिंक लेयर का पार्ट है। देन आफ्टर हम आ जाते हैं मैक पे। अभी मैक में सबसे पहले आ जाता है कि ना, मीडिया का एक्सेस कैसे होगा हमारा। अभी देखो मीडिया का एक्सेस कैसे होगा, बस टोपोलॉजी पढ़े थे, याद है ना। उसमें क्या था, एक सेंट्रल बस था, सेंट्रल बस से तुम्हारा टैब्स कनेक्टेड होते थे, और टैब से मेरे नोड कनेक्टेड होते थे, राइट। तो यहां पर मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाता था? हम CSMA CD यूज करते थे, याद है, या सब भूल गए?
CSMA/CD यूज़ करते थे। तो ये जो CSMA/CD का कंसेप्ट है वो यहाँ पर आ जाता है मैक में, राइट। ये जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल ना, मीडिया को हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये मीडिया का जो एक्सेस हो रहा है, ये मेरा एक कॉमन मीडिया है, ये मीडिया का एक्सेस कैसे हो रहा है ये मेरा कैसे पता चल रहा है, हमको CSMA/CD से पता चल रहा है। और नॉट ओनली CSMA/CD, और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है ना। CSMA/CD एक होता है अलोहा, राइट। अलोहा में हम क्या करते हैं ना, अलोहा में हम टाइम स्लॉट बांट देते हैं, राइट। अलग अलग डिवाइसेस के लिए ना हम अलग अलग, या ग्रुप ऑफ डिवाइसेस के लिए टाइम स्लॉट रहते हैं, ये टाइम स्लॉट में ये भेजेगा, ये टाइम स्लॉट में ये भेजेगा, ये टाइम स्लॉट में ये भेजेगा। एक अलोहा हो गया। दूसरा फिर एक टोकन रिंग भी आपने पढ़ा होगा, टोकन रिंग टोपोलॉजी जब भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, तभी टोकन रिंग के बारे में बताया था आपको। तो वो टोकन रिंग ये भी एक तरह से हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मतलब ये मीडिया के एक्सेस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। देन आफ्टर फ्रेम का असेंबली और डी असेंबली, ठीक है। LLC से जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है ना, लाइक जैसे कि ये IP प्रोटोकॉल है, IP प्रोटोकॉल रहेगा, CRC का वैल्यू वगैरह मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। जब सब कुछ हमको मिल जाता है LLC तो हम उसको इनकैप्सुलेट कर देते हैं फ्रेम में, राइट। किसमें इनकैप्सुलेट कर देते हैं, फ्रेम में। तो ये कहाँ पर होता है, ये हमारा मैक में होता है। इसके अलावा फिजिकल एड्रेसिंग में मैंने आपको मैक एड्रेस के बारे में बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो वो मैक एड्रेस भी हमारा किस में आ जाता है, ये हमारा मैक में आ जाता है, मैक सब लेयर में आ जाता है। तो डेटा लिंक लेयर का हमारा कितना सब लेयर हो गया, एक हो गया हमारा LLC और दूसरा हो गया क्या हमारा मैक। इसमें मैक एड्रेस जो हम देखते हैं फिजिकल एड्रेसिंग, वो मैक एड्रेस भी इसी का पार्ट है। तो डेटा लिंक लेयर हमारा क्या करता है, ये नेटवर्क लेयर से हमारे पास जब पैकेट हो जाता है, ठीक है, तो ये नोड टू नोड डिलीवरी उसका सुनिश्चित करता है। नोड टू नोड, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये नोड टू नोड डिलीवरी सुनिश्चित करता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरे चैनल का नाम है गुरुकुल वेबिनार, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरे लेक्चर्स की जितनी PDF होती हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा मैंने अपने फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सअप और email ID सब कुछ प्रोवाइड करके रखा हुआ है। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इन सभी प्लेटफॉर्म पर रीच कर सकते हैं। आई एश्योर यू कि मैं आपको जरूर से जरूर यहाँ पर हेल्प करूंगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।